नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 35 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 36 का। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष बता रहा था मेघ से कि हे मित्र, जब तुम मेरी प्रिया के समीप जाओगे अर्थात यक्षिणी के पास जाओगे तो उसके नेत्र जो हैं जो पहले के हाव भाव से अपने विभाव को भूल चुके होंगे, लेकिन जैसे तुम उसके समीप जाओगे तो उसके बाईं आंख में फड़कन उत्पन्न हो जाएगी और वह आंख की शोभा इस प्रकार बढ़ जाएगी जैसे मीन के हलचल से जल में स्थित कमल जो नील कमल होते हैं उनके जो चंचलता उसमें उत्पन्न होती है उस शोभा के समान या उस शोभा के समान को प्राप्त करेगी, ऐसी मेरी संभावना है। यह पिछले श्लोक में बताया। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, जब तुम जाओगे मेरी यक्षिणी के पास या उसके समीप जब पहुंचोगे तो उसकी बाईं जांघ भी फड़कने लगेगी। और कैसे फड़कने लगी यही इस श्लोक में बता रहा है। तो आइए हम वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ के 36वें श्लोक का। वामाचास्या करारूह पादे वामाचास्या करारूह पादे मोच्यमानो मदीये वामाचास्या करारूह पादे वामाचास्या करारूह पादे मोच्यमानो मदीये मुक्ताजालं चिरपरिचितं मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां याच्चयूरु सारसकदली याच्चयूरु सारसकदली अस्तम्भगौरश्चलत्वम् अस्तम्भगौरश्चलत्वम्। तो कह रहा है इसमें कि पहले श्लोक में बताया कि उसकी आंखें फड़क रही हैं और इस श्लोक में कह रहा है कि उसकी जांघें फड़कती हुई देखो या उसकी जांघें फड़कने लगेंगी। तो बहुत गोपनीय बात है, बहुत सगा मित्र है, भाई भी मान चुका है और कोई पति अपने पत्नी की या जांघों के बारे में जो बताएगा तो बहुत डीपली बात होती है, लेकिन वह मित्र है और वह परम मित्र था मेघ और उससे संदेशा कहना था, इसीलिए यक्ष मेघ को यह बात बता रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे सब मान लीजिए बामस अस्या और यहाँ पे देखा उरु, और उरु मतलब होता है जांघ या जंघा। उसके उरु कैसे हैं उसके बारे में यक्ष अब बता रहा है मेघ से कि हे मित्र, सरस कदली स्तंभ गौरव चलत्वम, और चलत्वम मतलब उसमें फड़कना, उसकी जांघ में जो फड़कन उत्पन्न होगी वो उसी से होगी और उसकी जांघ में फड़कन जो उत्पन्न होगी तो वह जांघें कैसी हैं। तो कह रहा है सरस, और सरस मतलब होता है आर्द्र और आर्द्र मतलब गीला। देखिए कितना अच्छा भाव लिख रहे हैं कवि जी, कालिदास जी लिख रहे हैं कि उसकी जांघों के बारे में बता रहे हैं। तो वह जांघ कैसी थी, तो पहले तो कहा है वामस्य यस्या, अस्या मतलब उस यक्षिणी या मेरी प्रिया का, वामस्य माने बाई, उरु माने जांघ, चलत्व माने फड़कने लगेगी, चलत्व में फड़कने लगेगी। तो बस इतना ही बात बताया है कि उसकी जो बाई जांघ है वह फड़कने लगेगी। अब जांघ कैसी है, कैसे फड़केगी, यह सब दूसरी तीसरी चौथी लाइन में वह बता रहा है। मगर इसका पूरा इस श्लोक का बस यही निचोड़ है कि वामस्य माने बाया, अस्या माने उसकी, मतलब इस प्रिया की, मेरी प्रिया की या उस यक्षिणी के बाईं जांघ, यूर माने जांघ, अचलत्व माने फड़कने लगेगी। अब सब उरु का यहाँ पे विशेषण बता रहे हैं कि उरु कैसी है, तो उरु के बारे में बता रहे हैं चौथी और तीसरी लाइन में। तो कह रहे हैं कि सरस कदली स्तंभ गौरश्च, सरस माने होता है आर्द्र और आर्द्र मतलब होता है गीला, और गीला और कदली मतलब होता है केला, और स्तंभ मतलब आप जानते हैं खंभा, और खंभा और कैसा है गौर, गौर माने गोरा। तो कह रहे हैं कि सरस है अर्थात गीले केले के खंभे के समान
कौन गोरी है? तो कह रहे हैं कि यूरू, ऐसी मतलब यूरू जो है, जो उसकी जांघें हैं वो ऐसे वह शोभायमान हो रही है, ऐसे दिखाई देंगी। तो जो जंघा है उसका फड़क रहा है, और जंघा कैसा है? तो सरस कदली स्तंभ गौर, कच्चे केले के, अगर केला आप देखे हैं तो केले के अगर ऊपरी परत को हटा दिया जाए तो सरस भी होता है, अर्थात नरम भी होता है, आर्द्र भी होता है, गीला भी होता है, और उसको हटा दिया जाए तो वह गौर वर्ण का भी होता है, कपूर इतना गोरा होता है। तो उसकी तुलना गुरु की कर रहे हैं कि सरस कदली स्तंभ गौर, वह जान कैसी है? तो सरस है, आर्द्र है या गीली है? गीली केलों के पत्ते खंभों के समान गौर है। और ऊपर कर रहे हैं संभोगांते मामा सामुचिता हस्त संवाहनाना, संभोगांते मामा सामुचिता, संभोगांते मामा सामुचिता हस्त संवाहनाना, हस्त हस्त संवाम मम मने मेरे, या मेरे द्वारा, कह रहे हैं कि मम मेरे द्वारा, संभोगांते संभोग के अंत में या रत कीड़ा के अंत में मेरे द्वारा, हस्त संवाहनाना हाथों से दबाने, और कह समुचितो जो योग। यह कह रहा है कि हे मित्र, उस रति कीड़ा के बाद या संभोग के अंत में हस्त संवाहनाना मेरे हाथों के द्वारा दबाए जाने, समुचितो माने योग्य है, ऐसी वह जांग है कि जो संभोग के अंत में मेरे हाथों के द्वारा दबाए जाने के योग्य है। तो पहले चौथी लाइन में बताए वो कैसी जांग है? तो सरस कदली स्तंभ गौरस्य चंद्रत्वम, अर्थात वह गौर वर्ण की है। और कैसी गौर वर्ण की है? तो सरस मतलब आर्द्र माने गीला, सरस माने आर्द्र, आर्द्र माने गीला, गीले केले के खंभों के समान। जो उसके केले हैं वो खंभे हैं जो ऊपर से खड़े रहते हैं, आप लोग केले देखे होंगे उसमें डाल टहनियां होती नहीं है, तो खंभा एकदम पाया के समान होता है। तो पाए के समान करें गीले के गीली केले के जो तन होते हैं, स्तंभ होते हैं, जो खंभे होते हैं, उसके समान गोरी है। और कह रहा है कि मम और मेरे द्वारा संभोग अंत, संभोग के अंत में हस्त संवाहनाना हाथों से द्वारा, हाथों के द्वारा दबाने, और समुचितो मने योग्य है। कौन है? तो वामस अस्या, उसकी बाई उरु मने जान, उसकी बाई जान जो है ऐसी ऐसी वह है। अब आइए ऊपर की लाइनों में देखते हैं क्या कर रहा है कि वामश्चास्या करारूह पदे मुच्यमानो मदीये। अब मदीये अस्माकं का रूप है, अस्माकं तो कर है, अस्माकं ने मदीये मन मेरे द्वारा, कर मेरे द्वारा या मेरे कर मने हाथ, रूह मने उत्पन्न, और पदे उच्च मानो मेरे हाथों में। अच्छा, जो इसके हाथों में क्या उत्पन्न होता है? तो नाखून उत्पन्न होते हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे हाथों के नाखूनों से, पद मने होता है चिन्ह। जब यह संभोग या रति के कीड़ा में रहते थे या छेछड़ी जब समीप रहते थे, तो उन लोगों का जो नाखून था, उन नाखूनों से उसकी जंघा में चिन्ह लग गए थे, या उससे कहीं खरोच आ गया होगा। तो वही कह रहा है कि मदीये मेरे कर मने हाथ, रूह पदे मेरे नाखूनों से, मेरे हाथ के नाखूनों से, पदे मने चिन्ह, और कहीं मुच्य मानो, अब तो धीरे धीरे समाप्त हो चुके होंगे, माने बिल्कुल समाप्त हो गए होंगे। 8 महीना हो गया है, तो मेरे नाखूनों के पद से या मेरे नाखूनों के चिन्ह समाप्त होते हुए ऐसी वह उरु है। और क्या कर रहे हैं? मुक्ता जालम चिरा परिचिता त्याजितो देवगथ्या। और कह रहे हैं मुक्ता जालम, मुक्ता जालम मोतियों, मुक्ता जालम तो मोतियों की लड़ी, जो मोतियों की लड़ी थी उसको कह रहे चिर परिचित, पहले से ही वह जानती थी। अर्थात जो मोतियों की लड़ियों को बता रहे हैं तो वह उसकी करधनी को बता रहे हैं कि उसकी जो करधनी थी वह मोतियों से पिरोई गई थी। अब वह पिरोई गई करधनी, जो मोतियों से पिरोई गई करधनी थी, वह करधनी उसके जांघों तक लटकती थी। मगर कह रहा है कि मुक्तः जालम चिर परिचित, जो पहले से चिर परिचित थी, जानी पहचानी उस मोतियों के लड़ियों को देवगत्या भाग्य के भरोसे त्याजितो
छोड़ दी होगी। अब भाग्य है, नसीब है कि हम लोगों का बन तो ऐसे श्राप मिल गया और हमको यहाँ पे आना पड़ा। तो हम आपको जब श्राप मिला, हमारा जब वियोग हुआ, तो यह भाग्य की बात है। यही कहने के दैव गथ्या मन भाग्य की बात है। भगवान विधाता की लेखनी ऐसी हुई कि जिस मोती की लड़ियों को चीर परिचित थी, जिससे वह जानती पहचानती थी, उससे अत्यधिक लगाव था, त्याजी तो अब तो उसको भी वह त्याग दी होगी। ऐसी वह कौन थी? यूरू थी। ऐसी वह जंघा थी। ऐसी मैंने बता रहा है कि ऐसी वह जंघा थी और उसको मैं यह जानता पहचानता था यश कि हाँ ऐसी वहां पे जाओगे तो ऐसा उसको दिखाई देगा। तो फिर आइए एक बार फिर देखते हैं। कह रहा यश क्या? वाम चास्या कारारूह पदे मुच्यमानो मदीये मुक्ता जालम चिर परिचिता मुक्ता जालम चिर परिचिता त्याजितो देवगत्या। तो अस्या माने कौन? यस्या से बोध हो रहा है यह छड़ी का। बामस माने बाई जो जान है, उरु माने जान। तो कह रहा है कि अस्या उस छड़ी का कररूह पदे मुच्य मानो मदीये। अब कर माने मदीये माने मेरे नखों के चिन्हों से अब क्या हो गई होगी? वो छोड़ दी गई होगी, वो चिन्ह तो अब खत्म हो गए होंगे। तो मदीये कररूह पदे, मेरे हाथों के नाखूनों से लगे हुए चिन्ह मुच्य मानो अब तो छोड़ दिए या समाप्त हो चुकने या समाप्त होने के कगार पर हो गए होंगे। और नीचे कह रहे मुक्ता जालम चिर परिचित त्याजितो देवगत्या। मुक्ता जालम, मुक्ता जालम मतलब मोतियों के लड़ियों में पिरोई गई या मोतियों के लड़ियों से जो पिरोई गई थी देवगत्या मन दुर्भाग्यवश। अब अभाव था, भाग्यवश नहीं, अब दुर्भाग्यवश बहुत समय से जानी पहचानी चीज परितम, बहुत समय से जानी पहचानी मुक्त जालम त्याजितो, जो मोतियों की लड़ी थी या जो मोतियों की लड़ी थी उसको अब छोड़ दी होगी या छोड़ देने वाली। उस लड़ियों को छोड़ दिया। यह कह रहा है कि जो पहनती थी करधनी वो मोतियों की लड़ियों से पिरोई गई थी और वह करधनी उसके जांघों तक लटकी हुई होती, मोतियों की जो लड़ी थी उसकी जांघों तक लटकी होती थी। तो इसीलिए कह रहा है कि वह चिन्ह भी खत्म हो गया होगा। और दुर्भाग्यवश अब जब हम लोगों का वियोग हो ही गया है तो सब आभूषणों को पिछले श्लोक में बताया कि त्याग दी गई, उस आभूषणों को त्याग दी। तो जब वह आभूषणों को त्याग दी तो यह भी त्याग दी होगी। तो उसी को कह रहा है कि दैवगत्या दुर्भाग्यवश चिर पर्ची जो पहले से ही जानी पहचानी थी, मुक्ता जालम वह मोतियों की लड़ी, तो आज तो उसको भी वह त्याग दी होगी या ऐसी त्याग देने वाली। और नीचे कर रहे हैं संभोगान्ते मम समुचितो हस्तवाहनाना। संभोगान्ते मम समुचितो हस्त मेरे द्वारा हस्त संवाह मेरे हाथों के द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा संभोगांत संभोग के अंत में या रथ कीड़ा के अंत में मेरे हाथों के द्वारा दबाने और समुचितों मन होता है। अब ऐसी अब इसीलिए बता रहे को कैसी जंगा है, कैसी उरु है, तो मेरे हाथों के द्वारा संभोग के अंत में दबाने योग्य। और चौथी लाइन में कह रहे हैं यास्य उरु सरस कदली स्तंभ गौर चलत्वम। अब कह रहे हैं कि बामास उसकी बाई उरु मने जांग, सरस कदली, सरस मने गीले या आर्द्र केले के स्तंभों के समान, गौर चलत्व मन हो जाएगा फड़कना। वह उसकी ऐसी जांघें हैं जो केले के पेड़ या केलों के स्तंभों के समान गौर है, वह ऐसे हमार फड़कने लगेगी। तो सरस केले के तने के समान गौर चलत्व मन फड़कने की यह शक्ति मन हो जाता है कि वह प्रयोग करेंगे या शक्ति मतलब प्राप्त, उस फड़कन को वह प्राप्त करेंगे। उसकी जांघें जो है तुम्हारे समीप जाने से ऐसे ऐसे हो करके वह उस फड़कन को प्राप्त करेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक कमेंट और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।